अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जिक्र करने वाले हैं। दरअसल जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ये इंडिया का डिज़ाइन करदा सिलेबस है। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया की जो बुक्स हैं वो किस तरह से बयान किए गए ताकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की स्टूडेंट्स को जो है फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ का जिक्र करें तो जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारी सराउंडिंग में मैटर का होना। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग विद डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर्स। अगर हम हमारे आसपास देखें तो हमें कई सारी जो है वो चीज़ें नज़र आ सकती हैं। वो कई सारी चीज़ें जो होंगी उनकी अलग अलग शेप होगी, अलग अलग साइज होगी और अलग अलग उनका लुक होगा, अलग अलग उनका टेक्सचर होगा, अलग अलग उनकी बनावट होगी। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. तमाम चीज़ें चाहे उनका अलग अलग शेप हो, अलग अलग साइज हो, अलग अलग उसका बनावट हो, जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में पाई जा रही हैं, साइंटिस्ट ने उन तमाम चीज़ों को जो नाम दिया हुआ है वो नाम है मैटर। और मिसालें किस तरह से है, द एयर वी ब्रीथ, वो हवा जो हम सांस में ले रहे हैं। द फूड वी ईट, चाहे वो खाना हो जो हम लोग खा रहे हैं, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे वो क्लाउड्स हो, बादल हो, स्टार्स हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, या हम खुद हो, एनिमल में हम खुद भी आ जाते हैं। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मेड ऑफ मैटर। चाहे फिर पानी क्यों ना हो, पानी का कतरा क्यों ना हो, और जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास रेत के जो ज़रे हैं, रेत हमें कितनी अलग अलग नज़र आती है। अगर रेत को उठाते हैं तो रेत के ये सारे पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं। ये सारे पार्टिकल, ये सब कुछ जो है ये मैटर का बना होता है। मज़ीद लिखा हुआ है वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज वॉल्यूम एंड हैव मास। अब जितनी चीज़ों का भी हमने यहाँ पर जिक्र किया, कौन सी चीज़, जैसे एयर का हमने जिक्र किया, फूड का हमने जिक्र किया, स्टोन का, क्लाउड्स का, स्टार्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, वाटर ड्रॉप का, या हमने सैंड का जिक्र किया। इन सब चीज़ों के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, यानी कि ये जगह घेरते हैं, ये जगह पर आ सकते हैं। अगर हमने हमारे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है तो वो भी स्पेस जो है घेर रहा है। और किसी भी चीज़ का स्पेस घेरना ये होता है उसका वॉल्यूम, कि वो कितनी जगह ले रहा है, कितना वॉल्यूम वो हासिल कर रहा है। तो वॉल्यूम जो है बेसिकली ये जगह के घेरने को कहते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ है वो है मास। मास क्या होता है? मास का सिंपल मतलब ये होगा कि कितना मैटर जो है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। और मैटर की अमाउंट को हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं। मिसाल अगर हमारा मोबाइल भी है तो वो कितना अमाउंट उस पर मैटर का मौजूद है जो कि ग्राम से जो है ज़ाहिर किया जाएगा। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं, सिंपली उसको वज़न के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। शुरुआती वक्त से इंसान इस कोशिश में थे कि वो समझ सके कि उसके आसपास क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब इंडियंस की ही यहाँ पर बयान है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो शुरुआती फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 चीज़ों में जो है डिवाइड कर दिया, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी कि वो ये समझते थे कि जो तमाम यूनिवर्स है वो 5 चीज़ों का बना हुआ है। यानी कि वो ये कह रहे थे कि हर चीज़ 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है। और वो जो हर चीज़ का लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे वो समझ लें वो मैटर की बात कर रहे थे। तो इन्होंने कहा 5 तत्व, 5 तत्व, 5 एलिमेंट जो हैं वो इस दुनिया को बना रहे हैं। कौन से वो 5 एलिमेंट्स हैं? एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया और वाटर हो गया। याद रखिएगा, इनमें स्काई को छोड़ करके बाकी 4 जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ग्रीक्स भी बता चुके थे। ग्रीक्स भी यही मानते थे कि दुनिया जो है, मैटर जो है 4 चीज़ों का बना हुआ है। तो जो इंडियंस थे उन्होंने एक और 5वां चीज़ का भी यहाँ पर ऐड किया और वो था स्काई, कि वो कहते थे कि स्काई भी जो है ये इस यूनिवर्स को बना रही है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो इनके अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें जो भी इस दुनिया में पाई जा रही हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जो भी कुछ है, हर चीज़ जो है वो इन्हीं 5 तत्व की, 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है।
और वही बात एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ग्रीक्स जो थे वो भी इसी सेम जो है मैटर की क्लासिफिकेशन करते थे, यानी वो भी यही कहते थे कि इसी तरह से मैटर 4 एलिमेंट्स का बना हुआ है। लेकिन आज की साइंस ये नहीं कहती कि मैटर 5 या 4 एलिमेंट्स का बना हुआ है। ये शुरुआती लोगों की सोच थी, वो इस तरह से समझते थे। अब आज के दौर में किस तरह से मैटर को क्लासिफाई किया गया है, तो लिखा हुआ है मॉडर्न डे साइंटिस्ट है इवॉल्व टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। अब मैटर के अंदर उसकी ज़ाहिरी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, उसके अलावा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि वो कौन से रिएक्शंस अंजाम कर सकता है। उसके अलावा केमिकल नेचर में ये भी होगा कि वो कौन से एलिमेंट्स का बना हुआ है, केमिकली जो है उसके अंदर कौन सी फोर्सेस मौजूद है जो उनको जोड़ के रख रही है, और उसके अलावा उसका स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें जो है उसकी केमिकल नेचर में आएंगी। लेकिन फिलहाल जो हमारा सामना होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी से सामना होगा। केमिकल नेचर को हम लोग फिर कभी बयान करेंगे। तो लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम मैटर के बारे में सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज का बयान करेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। बाकी के आगे आने वाले चैप्टर्स में इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जो है पढ़ा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये लेक्चर आपको पसंद आया, और अगर इसी तरह के लेक्चर मज़ीद चाहिए तो कमेंट में येस करके टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।